प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारा गुरुकुल में। और गुरुकुल की इस कक्षा में हम कबीरदास जी की अगली साखी को समझने का प्रयास करेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में कबीरदास जी की अगली साखी जो दी गई है वो इस प्रकार है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। क्या अर्थ हुआ इसका? अभी मैंने यह आपसे कहा कि हम कबीरदास जी को समझने का प्रयास करते हैं। तो समझने की बात मैंने क्यों कही? हम जानने की बात भी कर सकते हैं, हम सीखने की बात भी कर सकते हैं। फर्क होता है। जब आप किसी चीज को सीखते हैं तो आप मैकेनिकली सीखते हैं। 2+2=4, केमिस्ट्री के फॉर्मूले। आप उसके अंदर नहीं जाते। लेकिन जब आप किसी चीज को जानने का प्रयास करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं, तो आप उसकी गहराई में जाते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा लिखा गया तो क्यों लिखा गया है। कबीरदास जी के बारे में यह सबसे गहरी बात यही है, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि कबीरदास जी की वाणी को उल्टी वाणी कहा जाता है, उलट बांसी भी कहा जाता है। तो इसका अर्थ यह होता है कि वह आसानी से समझ में नहीं आती। साधारण शब्दों में कबीरदास जी ज्ञान की ऐसी गहन और बड़ी गूढ़ बातों को बड़े आसानी से व्यक्त कर देते हैं कि अगर आप उसके अर्थ की गहराई में नहीं जाएंगे तो वह ऐसे ही पार हो जाएगा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा भी नहीं कि इसमें क्या महत्वपूर्ण बात थी। तो इस साखी में हम देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला चरण है प्रेमी ढूंढत मैं फिरा। मैं अपने आत्मीय व्यक्ति को, अपने आत्मीय स्वजन को, अपने प्रेमी को ढूंढ रहा हूं और फिर रहा हूं। फिरने का मतलब भटक रहा हूं। प्रेमी मिला न कोई, लेकिन कोई भी व्यक्ति मुझे अपना आत्मीय, अपना प्रेमी नहीं मिला। दूसरी पंक्ति है कि प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। और अगर उस भटकने वाले व्यक्ति को अपना प्रेमी मिल जाए तो सारा विष अमृत हो जाता है। साधारण रूप से इसमें ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आता जिसे हम कह सकें कि इसमें ज्ञान की, दर्शन की और जीव और परमात्मा की कोई बात दिखाई देती हो। यही बात आती है कबीर को समझने की। कबीर मेरे दृष्टिकोण से पूरे भक्ति काल में रूपक और उपमा का सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाले कवि हैं। और ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं कि जिन बातों को दार्शनिकों ने अपने बड़ी बड़ी पुस्तकों में बड़े शोध के बाद, बड़े वर्षों के ज्ञान के बाद लिखा है, उसको, उस बड़े से ज्ञान को वो छोटे से अपने दोहे में और साखी में निचोड़ के रख देते हैं। और इस क्रम में वे जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द साधारण होते हुए भी अर्थ बड़ा गंभीर होता है। पहली पंक्ति में एक शब्द आता है प्रेमी ढूंढत मैं फिरा। ये मैं क्या है? मैं का मतलब है मुझसे, कबीरदास जी से, आपसे। हाँ, एक अर्थ तो है ये, लेकिन इसका जो गूढ़ अर्थ है, जो गहन अर्थ है, वो ये है अहंकार। मैं का अर्थ होता है अहंकार। हम अपने को मैं कब कहते हैं? जब हम अपने को सबसे इंडिविजुअल अलग करते हैं, जब हम अपनी आइडेंटिटी को, अपने अस्तित्व को बाकी सबसे अलग एक विशिष्टता प्रदान करते हैं, तो हम मैं कहते हैं।
यह ज्ञान की खोज में लगे व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती होती है। साधारण व्यक्ति, साधारण प्राणी अपने आप को कभी भी परमात्मा का अंश अनुभव नहीं कर पाता। लेकिन जब ज्ञानी होता है, जब ज्ञान की सीढ़ियों पर क्रमशः वह ऊपर जाता है, तो उसे अनुभव होता है कि मैं उसी परमात्मा का अंश हूं। तब वहां मैं शब्द समाप्त हो जाता है, मैं अहंकार का प्रतीक होता है। उसके लिए सब हो जाता है, मैं खत्म होकर सब हो जाता है। एक जगह कबीरदास जी और लिखते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, जामे दुई न समाई। जब मेरे अंदर मैं था तब मेरे पास परमात्मा नहीं थे, हरि के दर्शन मुझे नहीं हुए थे। और अब जब हरि के दर्शन हो गए हैं तो मैं समाप्त हो गया है। क्योंकि प्रेम की गली बहुत सकरी होती है, उसमें दो अस्तित्व नहीं समाते। सच्चा प्रेम वह होता है जहां दो अस्तित्व मिलकर एक हो जाते हैं। ठीक वही बात इस दोहे में वो कहते हैं कि प्रेमी को प्रेमी मिले। क्योंकि मैं अहंकार के साथ अपने परमात्मा, अपने प्रेमी को खोज रहा था, वास्तविक प्रेमी मुझे मिला नहीं और मैं भटकता रहा हूं। लेकिन जब प्रेमी को प्रेमी मिले, जब मेरी आत्मा ने परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर लिए, उनका ज्ञान प्राप्त कर लिया और यह समझ लिया कि मैं उसी परमात्मा का अंश हूं, तो जाहिर सी बात है अंश और पूर्ण ये एक में ही होते हैं। अंश का अर्थ क्या हुआ? पूर्ण का एक हिस्सा। तो जब हम उसी पूर्ण का एक अंश हैं, हम स्वयं वही हैं, तो दो कहां हुए? हम तो एक हुए। और यही प्रेमी क्या प्रेमी से मिलना है, जहां दो अस्तित्व मिलकर एक हो जाते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा था, मैंने अभी बताया कि प्रेम गली अति साकरी, जामे दुई न समाए। ईश्वर के प्रेम की गली इतनी सकरी है कि उसमें दो अस्तित्व अलग अलग हो ही नहीं सकते। दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, तभी उस गली से गुजर सकते हैं। तो जब मुझे प्रेमी मिल गया, अर्थात मैं परमात्मा में लीन हो गया, मैं उससे एकाकार हो गया, तो क्या हुआ? सब विष अमृत हो गए। विष का अर्थ क्या है? जो आपको पसंद नहीं है, जो आपके लिए हानिप्रद है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, वह विष है। और अमृत का क्या अर्थ हुआ? वह सब कुछ जो आपको विकसित करता है, अमरता देता है। अमृत जो मृत्यु से विपरीत है, अमरता देता है। तो जाहिर सी बात है कि जब परमात्मा का ज्ञान होने के बाद जीवात्मा उस परमात्मा का अंश बन जाएगी, तो मृत्यु से तो अलग हो ही जाएगी। फिर उसके लिए मृत्यु का क्या अर्थ है? वह अनंत और सर्वव्यापी और नित्य, अर्थात सर्वदा रहने वाले परमात्मा का अंश बनने के बाद फिर जीवात्मा मृत्यु से भी परे हो जाती है और उन कष्टों से भी परे हो जाती है जो वह शरीर को, अर्थात मैं, जब हमने अपने को मैं माना, यह शरीर माना, तो शरीर के सारे कष्ट क्या हैं? हमारे अपने हुए। लेकिन जब हमने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया, कबीर ने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया कि यह जीवात्मा उस परमात्मा का अंश है, तो फिर क्या हुआ? यह सारे विष खत्म हो गए और सब अमृत में बदल गए। परम आनंद, चिरंतन आनंद और ब्रह्म के साथ जुड़ने का जो पहले पंक्ति में हमने पढ़ा था ना, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अर्थात मुक्ति का वह आनंद प्राप्त करने के बाद सारा विष अमृत में बदल जाता है। तो इस प्रकार हमने इसमें दो तीन शब्द ध्यान देने हैं।
एक तो मैं का अर्थ, मैं का अर्थ सिर्फ मैं नहीं होता, कबीर नहीं होते, आप नहीं होते। मैं का अर्थ होता है अहंकार। अहंकार का अर्थ है यह अज्ञान कि मैं ईश्वर से अलग, बाकियों से अलग कोई विशेष चीज हूं। यह अज्ञान ही अहंकार है। फिर प्रेमी का अर्थ आपको पता है, कबीर स्वयं अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, और कबीर स्वयं अपने शरीर के लिए, अपने नाम के लिए नहीं, अपने अंदर व्याप्त जीवात्मा जो हम सभी में व्याप्त है उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। और विष शब्द का अर्थ वह सब कुछ जो इस जीवात्मा के लिए नुकसानदायक है, उसको हानि पहुंचाने वाला है। हानि पहुंचाने वाली चीज क्या है? अज्ञान। ये सांसारिक बाधाएं, बंधन जो सब अज्ञान से उत्पन्न है वो विषय। और अमृत क्या है? अमृत का अर्थ है ब्रह्म को प्राप्त होने के बाद जो आनंद प्राप्त होता है। पर देखते हैं कि आनंद प्राप्त क्या होता है। हमारा सबसे बड़ा कष्ट मनुष्य के रूप में क्या होता है? वह जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है, वह मृत्यु। अगर हमने जन्म लिया है तो मृत्यु भी होगी, शुरू हुआ है तो अंत भी होगा, अगर उत्पन्न हुआ है तो विनाश भी होगा। यही सबसे बड़ा कष्ट है। और इस कष्ट से ही तो मुक्ति मिल गई कि आप अजर अमर अविनाशी है। जैसा कि कि नयनम चंदम विशस्त्राणि नयनम दहति पावनम न चैनम क्लेदयन्ति आपो न सुषेयम्। यह आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जब यह ज्ञान हो गया, मृत्यु के भय से मुक्त हो गए, तो निश्चित रूप से हम कष्टों से मुक्त हो गए, तो वह अमृत। तो इस साखी की इस अर्थ को समझने के साथ हम इस पाठ को समाप्त करते हैं। अगली बार हम एक नई साखी के साथ पुनः मिलेंगे। और हाँ, आप लोगों में से कई लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं और काफ़ी उन्होंने अपेक्षाएं भी की है कि मुझे ये पाठ जानना है, मुझे गद्य में भी कुछ सीखना है। निश्चित रूप से मैंने सबकी बातों को नोट किया है और एक एक करके हम इन सभी बातों को उठाएंगे। एंड मुझे लगता है कि आपका यह जो प्रतिक्रियाएं हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, वो हमको इस बात के लिए और अच्छे सुझाव देंगे कि हम अपनी बातों को आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी कैसे बना पाए। थैंक यू, धन्यवाद।